हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं बेटा? बहुत अच्छे से क्या किया होगा, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, उसको समझ गया होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती थी, तीन। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इसको भी हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। ठोस क्या होता है? तो आप बोलते हो पदार्थ की वह अवस्था जिसका क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? ठोस कहते थे। उसे क्या कहते थे बेटा? ठोस कहते थे। अब उसके बाद गैस, लिक्विड कौन होता है? द्रव क्या होता था? जिसका क्या होता था, केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? द्रव कहते थे। और गैस किसे कहते थे? जिसका दोनों ही क्या होता था, निश्चित नहीं होता है, मतलब उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है, उसे एक टेबल की तरह से जरा इसमें ध्यान से देखकर सीख लो क्या होता है। ये रहा तुम्हारे पास क्या, ठोस, और ये द्रव, ये रहा गैस। अब बेटा देखो, द्रव्य और द्रव में कंफ्यूजन नहीं होना। जो तुम्हारा द्रव्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो इसमें क्या होता है, अंतरा आणविक फोर्स। इसमें क्या है बेटा? अंतरा अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल कह सकते हो। अब बताओ, अंतरा आणविक आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है? अंतरा आणविक क्या होता था, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्यों? क्योंकि इस पे छोटे छोटे पे टिप्पणी करने को आ जाता है, कमेंट करने को आ जाता है। तो इसमें बताओ कि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है, बताए थे? कमेंट में जल्दी से बताओ। तो ध्यान दो, अंतरा आणविक जो बल होता है बेटा, अंतरा आणविक जो बल होता है वो ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब इसमें क्या होने लगेगा, बताओ? अधिक होगा और बहुत मजबूती से रहेगा, है ना बेटा? इसमें बहुत मजबूत होगा, है ना? अधिक होगा, मजबूत होगा। इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट, मतलब थोड़ा सा होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा। इसमें होगा ही नहीं, इसमें बहुत कमजोर, इसमें लिख सकते हो बहुत कम, है ना? यहाँ पे बहुत अधिक मजबूत होगा, इसमें थोड़ा, इसमें बहुत कम। तो दूसरा क्या होता है बेटा? फिक्स्ड शेप। निश्चित क्या होता है? आयतन। बताओ? निश्चित आकार। बताओ निश्चित आकार किसका होता है? ठोस का। वेरी गुड, ठोस का होगा। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। अब इसमें निश्चित आयतन, आयतन किसका निश्चित होगा, जल्दी से बताओ? आयतन किसका होता है बेटा? ठोस का क्या रहता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है बट इसका नहीं होता। तो देखो ये सिंपल तरीका है तुमको पूरा का पूरा एक तरीके से रिवाइज करने का, समझने का। इसी से तो हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रिजिडिटी, कठोरता। कठोरता किसमें अधिक होती है बेटा? सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा? सॉलिड होगा, मतलब ठोस होगा। फिर उसके बाद कौन होगा? ये गैस होगा ही नहीं, द्रव नहीं होगा, लिक्विड भी नहीं हो सकता, है ना? ये सारी चीजें क्या होंगी? नहीं होगा। मतलब ये कि कठोरता किसमें अब कठोरता आती कहाँ से? कठोरता इसलिए आती है बेटा, जब उसका आकार आयतन निश्चित होता है तो उसमें क्या होंगे, उसमें जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे, तभी तो उनके अंदर क्या रहेगी, कठोरता रहेगा, ज्यादा कठोर रहेगा। अब ये मार्कर है, इस मार्कर से अगर तुम्हें कोई मारेगा या फिर इसको कुछ तुम जोर से किसी को मार दो तो इससे चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ये कठोर है। अब तुमको द्रव से पानी फेंक के कोई मारेगा तो लगेगा, बताओ?
है ना। खैर जब पानी ऊंचाई से गिरता है, सर पे डायरेक्ट पड़ता है, तब वो चोट लगती है, लेकिन ऐसे कोई पानी फेंक के मारे तो नहीं चोट लगेगी। अब तुमको गैस से कोई मारे, है ना, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि होगा कि नहीं। कंप्रेसिबिलिटी, इसको क्या कहते हैं? संपीड़ संपीडयता, संपीड़िता। ये क्या होता है बेटा? इसमें कंप्रेस करना, जिसको हम कंप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। तो ठोस को तुम दबा सकते हो, इस मार्कर को मैं दबाऊं ऐसे बेटा, ये दब रहा है? बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। इसको हम कैसे भी दबाएं, नहीं दब रहा है। तो इसमें क्या होगा? नहीं। लेकिन पानी को नहीं, और इसको बिल्कुल। गैस को हम लोग दबा के तो रखते हैं। जब हमारा साइकिल होता है, बाइसिकल सबके पास होगी? यस, कमेंट बताओ। साइकिल जब सबके पास होता है बेटा, जब क्या करता है, हवा निकल जाती है, तो हम उसको भरते हैं। किसकी वजह से बताओ? संपीड़ितता करके। गैस को हम संपीड़ित करते हैं, तभी तो वो भरा जाता है। नोट करो। अब आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? बताओ, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? जल्दी बताओ, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है ना। ये हम क्या करते हैं बेटा, हमको देखने को भी मिलता है। ये तुम चाहो तो अपने घर पे भी देख सकते हो, डेली ये हमारे घरों में होता भी है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? तो हेडिंग बनाना, क्या पदार्थ अपना अवस्था बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है बेटा, है ना। ये क्या हो सकता है? बदल सकता है। अब ये तुमको कैसे देखने को मिलेगा? जैसे वाटर जो होता है, वाटर जो होता है बेटा, वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे जैसे करके देखना, जैसे तुम्हारे पास क्या रहा, ठोस रहा। ठोस अवस्था में क्या आएगा? एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास क्या आएगा? आइस, बर्फ आता है बेटा। बर्फ क्या है? ठोस अवस्था है ना, तो देखो वो बदलेगा। अब उसके बाद द्रव में, द्रव में एग्जाम्पल कौन आता है? बताओ। इसी आइस को तुम क्या करते हो? वाटर बना देते हो, पानी बन जाता है। फिर क्या करोगे? गैस। गैस में क्या होगा? इसी पानी को तुम भाप बना देते हो, वाटर वेपर। वाटर वेपर। जब वाटर वेपर बनाते हो तो ये क्या कहलाता है? जल वाष्प। क्लियर हो पा रहा है? देखो, यहाँ से तुमको पता चल गया ना कि हाँ, पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ को उसकी अवस्थाओं में बदला जा सकता है। ये हम खुद ही करते हैं बेटा। पानी को लेते हैं, उसको बर्फ बना देते हैं, है ना। गर्मी होती है, पानी को जब हम लेते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो उसका क्या बना देते हैं? बर्फ बना देते हैं। जब वो ज्यादा जम जाता है, पीने लायक नहीं होता है, तो उसी पानी को हम फिर से क्या बना देते हैं? सॉरी, उसी बर्फ को हम क्या बना देते हैं? फिर से पानी बना देते हैं। जब ठंडी का दिन आता है बेटा, जब ठंडी का दिन आता है तो बहुत ठंड लगती है। कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग नहीं नहाते होंगे। कमेंट में जल्दी से बताओ कौन कौन नहाता है, कौन कौन नहीं। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है, जब पानी हमें ठंडा लगता है, तो उसी पानी को हम गर्म करते हैं। उसमें से क्या होता है? भाप निकलता है। वो पानी ऊपर चला जाता है जलवाष्प में, तो वही क्या होता है, उसी पानी को गर्म करके हम जलवाष्प बनाते हैं। ये हमें लोग तो करते हैं। चीजें क्लियर हो पा रही? ये हमारे घरों में डेली होता है, इसको आप डेली देख सकते हो। डेली देखोगे, तुम्हारी केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगी? क्लियर होती चलेगी। नोट डाउन कर लो इसको। अब इसमें देखो बेटा, होता क्या है, जैसे तुम अगर फिगर चाहो बनाना, तो इसमें बना सकते हो। ये रहा तुम्हारे पास बर्फ, ये किसमें बन गया? जल्दी से बताओ। जल में। फिर ये किसमें बनेगा? जलवाष्प। ये किसमें बना बेटा?
जलवाष्प बना। क्लियर हो रहा है? ये जलवाष्प बना। अब बेटा ध्यान से देखना, जब तुम इस बर्फ को जल बनाओगे, जब तुम इस बर्फ को जल बनाओगे तो क्या होगा? गलन, गलने की विधि से, है ना, गलन होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें गलन कह सकते हो या तो गर्म करके लिख लो। है ना, ये गर्म करने पर होगा। फिर इसी जल को तुम क्या करोगे? जलवाष्प बनाओगे तो अधिक गर्म करने पर होगा, क्या हो जाएगा? अधिक गर्म करने पर। ये प्रोसेस कब होगा बेटा? अधिक गर्म करने पर। जब इस जल वाष्प को तुम फिर से ठंडा करोगे, जब फिर से ठंडा करोगे, जल बनाओगे, तो ये प्रक्रिया किसमें होगी? ठंडा करने पर होगी। कैसा? ठंडा करने पर। याद रखना, गर्म करने पर कौन किसमें बदल रहा है, ठंडा करने पर कौन किसमें बदल रहा है। जब इसको तुम ठंडा करोगे तो ये किसमें बनेगा? जब तुम इसको ठंडा करोगे तो ये किस में बनेगा? बर्फ में बन जाएगा। ठंडा करने पर। क्लियर हो पा रहा है ना? अब इसी को हमें पढ़ना है कि इसमें होगा क्या, कैसे होगा। तो बेटा इसमें आ जाएगा कि कौन गलन की वजह से होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा। इसी को हमें क्या करना है, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। इसको नोट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना बेटा। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। आप हेडिंग बना सकते हो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये रहा तुम्हारा हेडिंग। अब ये क्या होता है? ताप परिवर्तन क्या होता है बताओ? ताप परिवर्तन से क्या हो सकता है? अब होगा क्या बेटा, इसमें ध्यान से सुनना। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, जैसे अभी कुछ दिनों पहले क्या होता था, तापमान बहुत ज्यादा होता था तो क्या पड़ता था उसका प्रभाव? हमारे शरीर पे कैसा जलन होने लगता था, धूप में निकला नहीं जाता था, बीमार हो जाते थे। तो उसी तरह जब हम तापमान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पदार्थ पे क्या असर होगा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे इस बर्फ से जल बना होगा तो कुछ न कुछ तापमान दिया गया होगा, कुछ न कुछ तो तापमान लगा होगा, तो क्या हो गया, वो बर्फ से जल बन गया। जब उसी जल को क्या किया गया, जल वाष्प में बदला गया, तब भी तापमान को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। तब वो क्या हो जाएगा, जलवाष्प बन गया। जब वो जलवाष्प को ठंडा कर जल बनाना हुआ तो उसको क्या करना पड़ा, हमें ठंडा करना पड़ा। इसका मतलब तापमान को कम करना पड़ा। तापमान को क्या करना बेटा, कम करना पड़ा। अब दूसरा क्या हो गया कि जब इसी जल को बर्फ बनाना हुआ तो फिर से हमें क्या करना पड़ा, ठंडा करना पड़ा। तो यहाँ पे तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव है, यही हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो लिखिएगा, तापमान को बढ़ाकर या घटाकर किसी किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। समझ पा रहे हो ना?
तापमान को बढ़ाकर या घटाकर पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे 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 में क्या आएगा? देखो, जैसे 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 तापमान बढ़ाते हैं कणों, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होने लगती है? वृद्धि, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे तुम तापमान को बढ़ाओगे कणों में वृद्धि होने लगेगी। बातें क्लियर हो पा रही है बेटा? इस बर्फ में क्या रहा होगा? गतिज ऊर्जा एकदम कम रही होगी। तापमान दिया तो गतिज ऊर्जा उसमें से क्या होने लगी? बढ़ने लगी। जब वो गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है? कणों की जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर भागने लगते हैं, तो वो जल बन गया। जब उसको और भी गर्म किया गया तो और भी दूर दूर वो जल वाष्प बन गया। तो मतलब ये है कि तापमान को हम घटा या बढ़ाकर किसी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगेगी, और जब जैसे जैसे तापमान को घटाएंगे गतिज ऊर्जा में क्या होने लगेगा? वृद्धि होगा कि नहीं? नहीं होगा। नोट करो इतना। द्रव्य की अवस्था अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण क्या होंगे बेटा? भौतिक गुण को हमें पढ़ना है। भौतिक गुण समझ रहे हो ना? द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि द्रव्य, देखो द्रव्य में और द्रव में कंफ्यूजन नहीं होना। जो तुम्हारा ये द्रव्य है वही क्या है? पदार्थ है। और जो द्रव है वो क्या है? पदार्थ की अवस्था है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया गया होगा जिसमें से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ठोस किस में बदलता है, लिक्विड में, मतलब ठोस द्रव में बदलता है तो वो क्या कहलाता है। अगर वही द्रव गैस में बदल जाता है तब वो क्या कहलाता है। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स होंगे जिनको क्या करना, ध्यान रखना। तो एक डायग्राम बनाना। ये रहा तुम्हारे पास ठोस, ये रहा द्रव, ये रहा गैस। साथ साथ नोट्स बनाया करो। जब बेटा ठोस से द्रव में होगा, जब ठोस से द्रव में जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गलन। क्या कहेंगे? गलन, है ना। जब यही द्रव किस में जाएगा? गैस में जाएगा। जब द्रव किस में जाएगा? गैस में जाएगा तो उसको क्या कहोगे? वाष्पीकरण। क्या कहोगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। फिर जब इसी गैस को तुम क्या करोगे? ठोस में लाओगे। जब इस गैस को तुम ठोस में लाओगे तो इसको क्या कहते हैं? निक्षेपण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। फिर उसके बाद जब बेटा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? द्रव फिर से किस में आने लगेगा? ठोस में आने लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवीकरण।
क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं, जिसको फ्रीजिंग कर सकते हो, फ्रीज करना, जमाना। फिर जब गैस किस में तुम्हारा बदलेगा? द्रव में बदलेगा। जब गैस तुम्हारा द्रव में बदलेगा तो संघनन जानते हो, क्लास 6 7 में पढ़ा होगा, 8 में। वाटर साइकिल मतलब पानी चक्रण का जो पढ़े होगे कि वाटर साइकिल कैसे होता है, तो उसमें संघनन होता है। संघनन। अब जब क्या होगा, तुम्हारा ठोस किस में जाएगा? गैस में डायरेक्ट जाएगा तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझना। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसको बताएंगे। इतना नोट करो जल्दी से, अच्छे से नोट करना। अब हेडिंग बनाना, गलनांक। पहला क्या था? गलन, जिसको कहते हैं गलनांक। अब देखो, गलन और गलनांक दोनों में अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, बताएंगे क्या क्या हो रहा है। तो गलनांक क्या होता है? वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित तापमान पर, क्या होता है बेटा? वायुमंडल के मानक क्या होगा? दाब पर कोई पदार्थ, वायुमंडल के मानक दाब पर क्या होगा? कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस से किस में हो जाए, ठोस से किस में जाए? द्रव अवस्था में जाए, वही उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो गलनांक और गलन दोनों क्या है? चीजें अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। तो लिखो, गलनांक क्या होता है, लिखो। वायुमंडल के मानक मानक दाब पर कोई पदार्थ, कॉमा, जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बेटा? गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। इतनी बातें याद हो गई। अब ये वायुमंडल के मानक दाब क्या होता है बेटा? वायुमंडल के, लिखना, वायुमंडल के मानक दाब बराबर क्या होता है? 1 atm। 1 atm, जिसको क्या, इसको क्या कहते हो बेटा? ये होता है 101.325, क्या है इसका? किलो पास्कल। क्या होता है? किलो पास्कल होता है। ये इसका क्या है? यूनिट है। ये क्या है उसका? यूनिट है। 1 atm कह सकते हो, या इतना, इतने मतलब कि इसका जब क्या होगा, वे 1 atm पे कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। लेकिन गलन किसे कहेंगे? गलन में तुम क्या लिखोगे? लिखो, गलन में तुम केवल लिखोगे बेटा जिस निश्चित, नहीं, वह प्रक्रिया जिस पर
ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे गलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। यहाँ तक लिख लो। चलो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तुम्हारा काम क्या होगा, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है और उसको क्या करना है, साथ साथ तुम्हें नोट्स बनाना है और जितना पढ़ा दिया गया एनसीईआरटी के सारे डाउट्स को क्या करना है, क्लियर करना है। मतलब जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बता देना। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।